औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सैम्पल टेस्ट पेपर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। ये पेपर वहीं से डाउनलोड किया गया और अब इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा ताकि स्टूडेंट्स को अंदाज़ा हो जाए कि पेपर किस तरह का पूछा जाता है। मॉर्निंग और इवनिंग प्रोग्राम्स के लिए जो एडमिशन्स ओपन है, एडमिशन्स की डिटेल वीडियो इससे पहले आप इस चैनल पर देख सकते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आते हैं इंग्लिश पोर्शन पर। तो इंग्लिश में पहला सवाल दिया है, अहमद ऑलवेज सीक्स डैश फॉर डैश हेल्थ वेल्थ। तो ऑप्शंस हैं फ्रॉम, विथ, टू एंड फॉर। इसका सही जवाब है फॉर। तो जुमला बन जाता है बेटा, अहमद ऑलवेज सीक्स फॉर वेल्थ। इसका मतलब ये देखें, सैम्पल पेपर का मतलब ये होता है कि इस तरह के सवालात हमें पेपर में पूछे जाते हैं। तो अब इंशाल्लाह चैनल पर मुख्तलिफ वीडियो लेक्चर्स में हम ये सीख रहे होंगे कि किस तरह की प्रैक्टिस आपको करनी है और कौन कौन से मेजर टॉपिक्स को आपने कवर करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास आता है बेटा, इसको हम नाम देते हैं एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है ताल्लुक़ बताना दो चीज़ों का। जैसे पेज और बुक का इस वक्त यहाँ पर ताल्लुक़ दिया हुआ है, आपको सबसे पहले पेज और बुक का ताल्लुक़ समझना है, उसके बाद आपको इसके बाद दिए हुए लफ्ज़ों को समझना होगा। सेलर्स एंड क्रू, पेटल एंड फ्लावर, लीफ एंड स्टॉक, सिंगल्स एंड कोरस। जिस तरह पेज के अंदर बुक के अंदर पेज मौजूद हैं, बिल्कुल वैसे ही बेटा फ्लावर के अंदर पेटल्स होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो हमारे पास दिया हुआ है इस एनालॉगी का, वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जब आते हैं तो कहता है, चूज द लेटर वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट। यानी आपसे एंटोनियम पूछ रहा है, तो आपके पास वर्ड है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है एक स्पेसिफिक चीज़ की बात करना, एक ही पर्टिकुलर चीज़ की बात करना। लेकिन अगर मैं वर्ड लूँगा डिफ्यूज़, तो डिफ्यूज़ का मतलब होता है फैला हुआ। मैं अगर डिफ्यूज़ बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं बहुत फैली हुई बात कर रहा हूँ, यानी बहुत वेग बात कर रहा हूँ। और अगर एक मखसूस चीज़ पर आके बात करता हूँ तो मैं कहूँगा मैं पार्टिकुलर बात कर रहा हूँ। नंबर 4 पर आते हैं, चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वन। सिमिलर का मतलब ये होगा बेटा कि अब हम बात करने जा रहे हैं इसके साइनोनियम की। तो वर्ड है चेंज। चेंज का साइनोनियम होता है ऑल्टर। कभी कभार हम अपने ड्रेस को ऑल्टर करवाते हैं, हम कहते हैं कि हमने ड्रेस लिया था, साइज़ बड़ा था, उसको ऑल्टर कर कर आए हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इन दोनों के लिए होगा। द वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ स्टार्स आर वंडरिंग अबाउट इन स्पेस। A few from groups with journey in company, but the majority are solitary travelers. And they travel through a universe so spacious that it is an event of almost unimaginable rarity for a star to come anywhere near to another star. For the most part, each voyage is in splendid isolation, like a ship on an empty ocean. In a scale model in which the stars are ships, the average ship will be well over 1 million miles from its nearest neighbor. Whence it is easy to understand why a ship seldom finds another within hailing distance. अब इस पूरे पैराग्राफ से क्वेश्चन नंबर 5 जो बेटा पूछा गया हमसे, वो सवाल है, which of the following is incorrect according to the passage. Most of the stars travel in isolation, so this is correct. The universe is very large, this is also correct. A star very frequently comes near to another. No, ऊपर लिखा हुआ है कि स्टार एक दूसरे के पास नहीं आते, सो दिस इज द रॉन्ग आंसर बेसिकली, लेकिन यहाँ पर करेक्ट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द पैसेज द शिप सिंबलाइज। शिप से क्या मुराद था सर? यहाँ शिप से मुराद स्टार को कहा गया। जो बार बार शिप का वर्ड यूज़ किया जा रहा है बेसिकली वो स्टार के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ई इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं बेटा IQ एंड GK। ये सैम्पल क्वेश्चंस हैं, मैं फिर बता दूं कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिए गए हैं। इसमें हम सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, इफ़ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 1620, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ 924, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़। देखो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 आ गया, 5 4 से कितना होता है 20, 20 आ गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो क्या आ गया 9 लिख दिया। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 24। तो अब 7 का स्क्वायर लेना है, क्या होगा 49। तो ऑप्शन नंबर सी और डी मिल रहे हैं आपको। नाउ 6 मल्टीप्लाई बाय 7,
जब आप 6 मल्टीप्लाई बाय 7 करते हैं तो 42 आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब अगला सवाल है, फादर इज़ 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन। In 18 years, the father will be twice as old as his son. How old is the father at present? तो सर at present father is of 30 years, चूँकि ये कहता है a father is 5 times as old as his son, 5 गुना बड़ा है। In 18 years the father will be twice of his age, 18 साल गुजरने के बाद वो twice of age पर आ जाएगा। तो इस वक्त जो फादर की एज है वो 30 ईयर्स है। अगर हम इस सिनेरियो में रखते हैं तो 30 ईयर इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे। व्हेन वाज सुई गैस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान? सो इट वाज 1952, जब बलूचिस्तान में सुई के मकाम पर यह हुआ था। सन इज़ अ स्टार, ये एक स्टार है, इज़ अ काइंड ऑफ स्टार। जनरल नॉलेज में मुख्तलिफ चीज़ों को हमने समझना होगा बेटा, और इस तरह के और क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करने होंगे। आइए फिजिक्स सैंपल पे, विच इज द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। हमारी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 12 जो सेकेंड ईयर का है उसमें मौजूद है। इसका मतलब हमें अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज इनको पढ़ना पड़ेगा। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45, एक पार्टिकल एंगल 45 पर प्रोजेक्ट करता है। वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड है या मीटर माइनस सेकेंड है। द हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी, याद रहे 45 पर आपने एक पार्टिकल को मूव किया है। फॉर्मूला की मदद से हम इसे अपनी और आने वाली क्लासेस में सॉल्व करेंगे। इस वक्त सिर्फ आंसर हम इसका जानते हैं। सर सेम आंसर आता है हमारे पास जितनी वेलोसिटी से वो मूव करता है, क्योंकि जब फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं इसका तो आपके पास यही आंसर आएगा जो सिमिलर होगा जितने एंगल पे वो मूव कर रहा है। अगर एंगल 45 होगा तो सिमिलर आता है। देन नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास केमिस्ट्री। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, सर टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, साइज पे भी डिपेंड करती है, शेप पे भी डिपेंड करती है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स पे भी डिपेंड करती है। सो ऑल ऑफ देम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है बेटा फिर हमारे पास, विच पेयर ऑफ गैस हैव सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन एट STP? सर सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा? मासेस देखते हैं। H2 का मास 2 है, नियॉन का मास 10 है, O2 32 है, CO कितना है? सर CO हमारे पास 28 है, कार्बन डाइऑक्साइड 44 है, C3H8 कितना है? C3 मतलब 12 प्लस 12, तो ये हो गया 36, 36 प्लस 8 44। तो सर ऑप्शन सी का मास सेम आ रहा है। तो जब बेटा मास सेम है तो हमारे पास इसका आंसर भी सेम आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मोल्ड्स एंड यील्ड्स आर क्लासिफाइड एज, सर दे आर क्लासिफाइड एज फंजाई। इसको तो आप सब जानते हैं, इट इज़ द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई जो प्रेजेंट होता है हमारे पास एस्कोमाइकोटा क्लास में। Which compound captures light and energy in plants? So it's chlorophyll which capture the energy। फिर थैलाकोइड और ग्राना में उसके हम कहते हैं सर थैलाकोइड आपके पास उनकी लीफ लाइक अंदर जो पार्टीशन स्ट्रक्चर्स हैं और स्टैकिंग होती है उसकी, तो ग्राना बनता है और उस ग्राना से फिर आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। और व्हाट्सएप पर आप एक नंबर देख रहे होंगे, उस नंबर पर अगर आप रब्ता करते हैं तो आपको रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ताकि और भी इस तरह की जो वीडियोस शेयर की जा रही हों वो सब आप लोगों तक पहुँचें। बहुत शुक्रिया आप तमाम का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।